अयोध्या की सुबह हमेशा कुछ अलग होती है। सरयों की हवा में आज भी वही शांति है जो सदियों से इस भूमि की पहचान रही है। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें मंदिर के शिखर से टकराती हैं, पूरा वातावरण एक अद्भुत आभा से भर जाता है। इसी पवित्र भूमि पर जहां आस्था इतिहास से संवाद करती है, हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। राम मंदिर, जो केवल एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है, वहां एक अनाम भक्त द्वारा एक अद्भुत भेंट दी गई। ये भेंट कोई साधारण दान नहीं था, ये थी एक विशाल बेशकीमती मूर्ति जिसमें सोना, चांदी और हीरे जड़े हुए हैं। बताया जाता है कि इस मूर्ति की अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच है। मूर्ति की लंबाई लगभग 10 फीट और चौड़ाई करीब 8 फीट है। लेकिन इस भेंट की असली कीमत रुपए में नहीं बल्कि भावनाओं में आंकी जाती है। जब ये मूर्ति पहली बार अयोध्या पहुंची, तब बहुत कम लोग जानते थे कि इसके पीछे कौन है। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई प्रचार, बस एक श्रद्धालु जिसने अपनी आस्था को सबसे ऊपर रखा। आज के समय में जब दान भी अक्सर नाम और पहचान के साथ जुड़ा होता है, वहाँ इस गुमनाम भक्त का ये कदम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। राम मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों और शिलाओं का इतिहास नहीं है, ये त्याग, संघर्ष और विश्वास की कहानी है। सदियों तक चली प्रतीक्षा, असंख्य उतार चढ़ाव और फिर उस स्वप्न का साकार होना जिसे करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों में बसाए रखा। ऐसे में जब कोई भक्त अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी प्रभु को अर्पित करता है, तो वो इस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देता है। बताया जाता है कि इस मूर्ति को बनाने में महीनों का समय लगा। देश के चुनिंदा कारीगरों ने इसे आकार दिया। हर एक हिस्से में बारीक नक्काशी है, सोने की परतें, चांदी की संरचना और हीरों की जड़ाई, सब कुछ इतनी सूक्ष्मता से किया गया है कि देखने वाला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। ये केवल कला का नमूना नहीं है, बल्कि भक्ति का मूर्त रूप है। कारीगरों के अनुसार इस मूर्ति को बनाते समय केवल तकनीक का नहीं बल्कि भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। हर एक रेखा, हर एक आकृति में राम कथा की झलक दिखाई देती है। ये मूर्ति केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए बनाई गई है। सबसे रोचक बात यह है कि इस पूरे दान में दानकर्ता ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। मंदिर ट्रस्ट को भी केवल इतना बताया गया कि ये भेंट प्रभु राम के चरणों में समर्पित है। न कोई फोटो सेशन, न कोई मंच, न कोई बयान। ये उस परंपरा की याद दिलाता है जहां दान गुप्त होता था और उद्देश्य केवल सेवा होता था। राम मंदिर पहले भी कई बड़े दानों का साक्षी रहा है। देश विदेश से भक्तों ने सोना, चांदी, आभूषण और धनराशि दान की है। लेकिन ये मूर्ति इसलिए अलग है क्योंकि ये भव्य होने के बावजूद विनम्रता की मिसाल है। इसकी भव्यता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन इसकी कहानी दिल को छू जाती है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये मूर्ति अब केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बन चुकी है। लोग इसे देखकर केवल इसकी कीमत नहीं पूछते, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन था वो भक्त जिसने इतना बड़ा दान बिना किसी पहचान के कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यही सच्ची भक्ति है, जब देने वाला खुद को पीछे कर देता है और केवल प्रभु को आगे रखता है। इस घटना ने समाज में एक नई चर्चा छेड़ दी है। क्या आज भी गुमनाम रहकर इतना बड़ा त्याग संभव है? और अगर हाँ, तो क्या हमें भी अपनी आस्था को दिखावे से अलग रखना चाहिए? राम मंदिर की ये कहानी केवल एक मूर्ति की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो समय, धन और पहचान से परे होता है। ये उस भावना की कहानी है जहां देने वाला ये नहीं देखता कि उसने कितना दिया, बल्कि ये देखता है कि उसने किसे दिया। जैसे जैसे दिन ढलता है और मंदिर की आरती की ध्वनि चारों ओर गूंजती है, ये मूर्ति भी उसी वातावरण का हिस्सा बन जाती है। दीपों की रोशनी में चमकता सोना और हीरे केवल भौतिक संपदा नहीं लगते, बल्कि श्रद्धा के दीपक जैसे प्रतीत होते हैं। शायद आने वाले वर्षों में लोग इस मूर्ति को इसकी कीमत के लिए याद न रखें। हो सकता है वो इसे उस गुमनाम भक्त के लिए याद रखें जिसने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति में नाम की आवश्यकता नहीं होती। अयोध्या की धरती ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि यहाँ केवल इतिहास नहीं बनता, यहाँ भावनाएं अमर होती हैं। और राम मंदिर में आई ये बेशकीमती मूर्ति आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाएगी कि आस्था जब सच्ची हो तो वो खुद एक कहानी बन जाती है। सरयू की लहरों की तरह ये कहानी भी बहती रहेगी, बिना शोर, बिना प्रचार, बस विश्वास के साथ। और शायद यही राम की सबसे बड़ी शिक्षा भी है। निष्काम भाव से दिया गया दान सबसे बड़ा दान होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, रोचक और जानकारी से भरपूर कहानियों के लिए हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।